बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल जो है उसको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। तो जैसे ब्लॉक्स के अंदर उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, इसी तरह एलिमेंट्स की फैमिलीज़ के अंदर भी क्लासीफाई किया गया है। फैमिलीज़ होती क्या है, सबसे पहले इसकी डिफाइन कर लेते हैं। सेट ऑफ एलिमेंट्स sharing common properties। एलिमेंट्स का ऐसा सेट जिसके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो इस सेट को हम फैमिली का नाम देते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो डिफरेंट फैमिली नेम्स दिए गए हैं। हम इनको जो 5 फेमस फैमिलीज हैं और इसके अलावा हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फैमिली है अल्कीली मेटल्स की। अल्कीली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कीली मेटल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सारे जो हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। इनको अल्कीली मेटल्स नाम दिया जाता है। और ये नाम इनको क्यों देते हैं, क्योंकि ये अल्कीली बनाती हैं, फॉर्म अल्कीलीज व्हेन रिएक्ट विद वाटर। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये अल्कीलीज बनाती हैं। अल्कीलीज क्या होती हैं? वो तमाम बेसिस जो वाटर के अंदर सोलबल होती हैं, हल पजीर होती हैं, उनको हम अल्कीली का नाम देते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देती हैं और पॉजिटिव कैटाइन बनाती हैं। इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। और ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद सेकंड में हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह शामिल हैं। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो बेसिकली ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। और इनके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये जो है ज़मीन से हासिल किए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं, फाउंड इन अर्थ, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, अल्कलीज बनाते हैं, फॉर्म अल्कलीज अल्कलीज बनाते हैं। इसके अलावा वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके कैटाइन बना देते हैं। ये भी जैसे कि मैग्नीशियम है, ये जब अपना फर्स्टली ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Mg पॉजिटिव बनाएगा, और इसके बाद ये जो Mg पॉजिटिव बना, मैग्नीशियम का कैटाइन बना, फर्दर
मैग्नीशियम का जो कैटायन बनेगा फर्दर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और डाई कैटायन बना देगा, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज किया। तो ये क्या करते हैं, इनके पास जो वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दूसरे एलिमेंट्स को दे देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं ये भी। नेक्स्ट हमारे पास फैमिली है ट्रांजिशन मेटल्स की। अब ये जो है पीरियोडिक टेबल के जो सेंटर है मिडिल में ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये बेसिकली ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं और इसके अलावा इनका जो ये वाले एलिमेंट्स 4d ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा इनमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी शामिल हैं। इनके अंदर ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी इनके अंदर शामिल होती हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे 2 सीरीज बनाई गई हैं जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जितने भी, चाहे वो डी में हैं चाहे वो एफ वाली हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो वेरिएबल होती है और इसके अलावा इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैमिली है वो है चाल्कोजेंस की। चाल्कोजेंस क्या होते हैं? बेसिकली ये ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चाल्कोजेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम एंड टीएस, टेनिसन। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली ये चाल्कोजेंस कहलाते हैं। अब इनमें ऑक्सीजन और ये सल्फर फर्स्टली जो है ये नॉन मेटल्स हैं और इसके अलावा लास्ट एलिमेंट्स का है Lv और यहाँ से सेलेनियम से लेकर Ts, ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ये वाले मेटलॉइड्स हैं और लीवर मोरियम जो है ये वाला मेटल है। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली हमारे पास हेलोजन। हेलोजन बेसिकली ग्रुप 17 के एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हेलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल्ट्स बनाते हैं, साल्ट फार्मर। इसके एग्जांपल हमारे पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड एस्टाटीन वगैरह जो इसमें शामिल है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए होता है। तो वो किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो मोस्टली जो होते हैं वो कोई अल्कली मेटल होगी या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल होगी, तो उनके साथ ही रिएक्ट करके वहां से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और साल्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल Na, सोडियम के साथ जब ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो ये NaCl बनाएगा और इसी तरह ये सेकंड ग्रुप जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है उनके साथ भी रिएक्ट करते हैं और साल्ट बना देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली है वो है नोबल गैसेस की। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं और इनका जो वैलेंस शेल होता है वो सारे का सारा कंप्लीट होता है। इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। ये वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं नोबल गैसेस का, फॉर एग्जांपल इसमें नियोन शामिल है, आर्गॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन वगैरह। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल मुकम्मल होते हैं, यानी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं और किसी के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। लेकिन बहुत रेयर केसेस में इनके कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सी TTF6, जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट। तो ये बेसिकली जो है ये नोबल गैस के एलिमेंट का ही एक कंपाउंड है।